हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम लाया हूँ। पहला है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा क्या है फायर एंड आइस। तो पहला हम लोग का डस्ट ऑफ स्नो में क्या है कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेलमॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी कि यहाँ पे एक बता रहा है कि जब एक क्रो होता है वो क्या करता है कि डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिराता है, किससे, हेमलॉक ट्री पर से। तो उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है और वो उनका जो डे था जो वो ख़राब कर चुके थे उस दिन को, तो उसमें से कुछ देर उनका बच जाता है और बर्बाद होने से। तो इस हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का डे, पूरा डे मान के चलिए, मान लीजिए हमारा कोई काम ख़राब हो गया तो उसके लिए हम लोग पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमें उसका कुछ दिन बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, कुछ देर भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बीत चुका है। तो इससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम से, यानी कि हमें पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने प्रेजेंट को बचा कर रखना चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए, ना कि पास्ट के बारे में। पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो बीत गया वो तो लौट के कभी भी नहीं आएगा, लेकिन आने वाला जो है उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को इस पोएम से समझ में आता है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बस इतना ही था। अब आगे क्या है, फायर एंड आइस, यानी कि आग और पानी। कि यहाँ पे क्या लिखा है, सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर fire, but if it had perished twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो यहाँ पे suffice का मतलब क्या होता है, बी सफिशियंट होता है, और पेरिस का मतलब डाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि धरती का अंत कैसे होगा, तो आग के वजह से होगा। कुछ कह रहे हैं कि पानी के वजह से होगा। लेकिन उनकी जो इच्छा है वो उनके साथ जाना चाहते हैं जो फेवर कर रहे हैं फायर को। लेकिन अगर वो दोबारा, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर उनको दोबारा मरना होगा तो वो क्या करेंगे कि बहुत लोग आइस को हेट करेंगे फॉर डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो भी अच्छा है उनके लिए, ये वो समझ रहे हैं, और बी सफिशिएंट यानी कि काफ़ी है। तो उनका ये मानना है कि या तो आइस से होगा, अगर आइस से होगा तो भी उनके लिए ओके है, और अगर यहाँ पे किससे होगा, फायर से होगा, तो भी उनके लिए ओके। यानी कि दोनों में वो कह रहे हैं कि ठीक है। और इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि आइस से भी हो सकता है और फायर से भी।